अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास टॉपिक है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद इसको एग्जांपल के थ्रू कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसके थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। पावर सेट क्या होता है? लेट ए बी अ फाइनाइट सेट। कोई एक सेट है, वो क्या है? फाइनाइट सेट है। ठीक है, ये सेट क्या होता है इसके बारे में मैंने एक पीछे वीडियो बनाई हुई है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। देन द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए। इस हमारे पास जो ए सेट है, कोई ए सेट है, इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे ना ए के, उसको अगर हम एक सेट की फॉर्म में लिखेंगे ना, तो वो हमारे पास जो सेट होगा उसको हम बोलते हैं पावर सेट। मैं इसको दोबारा एक बार बोलता हूँ। जो हमारे पास जितने भी इस ए सेट के पॉसिबल सबसेट होंगे ना, उन सारे सबसेट को मैं एक सेट की फॉर्म में लिखूंगा, उस सेट को कहूँगा पावर सेट। ठीक है, तो ये सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उसको ज़रूर वॉच करिएगा। इसको आपको इससे आपको ना और अच्छे से समझ आएगी। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल के तौर पे मैंने दिया हुआ है ए सेट है हमारे पास 1 और 2। इसमें एक समझने की चीज़ है, एक समझने की पहले चीज़ है कि हमारे पास जो सबसेट है, जब हमने सबसेट पढ़े थे, उसमें हमने ये एक चीज़ पढ़ी थी कि जो हमारे पास पॉसिबल सबसेट होते हैं ना, वो एटलीस्ट 2 पॉसिबल सबसेट होते ही होते हैं। कौन कौन से? एक हमारे पास एम्प्टी सेट होता है और एक इटसेल्फ होता है। 2 पॉसिबल सबसेट, हर एक सेट के 2 पॉसिबल सबसेट हैं। क्या है? हर एक सेट के हमारे पास 2 पॉसिबल सबसेट होते हैं। तो वो एटलीस्ट 2 पॉसिबल सबसेट होते हैं हर एक सेट के। अच्छा, अब हम इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। ये एग्जांपल है, इसका अगर हम पावर सेट निकालना चाहें तो क्या होगा? ये हमारे पास सेट की नोटेशन है, तो ये हमारे पास पहले वाला सेट था। इसके पॉसिबल सबसेट कौन कौन से होंगे? पॉसिबल सबसेट का मतलब है कि एटलीस्ट 5 तो होगा ही होगा। 5 और इटसेल्फ तो होगा ही होगा। अब 5 सेट हो गया, एक सेट हो गया हमारे पास 1 हो गया, एक सेट हो गया हमारे पास 2, एक हमारे पास सेट हो गया 2। अब 1 को भी हमने अलहदा लिख लिया, 2 को भी हमारे पास अलहदा सेट आ गया। अब हम एक पॉसिबल सेट होगा इटसेल्फ, वो भी हमारे पास सबसेट होगा। क्या होगा? वो भी हमारे पास सबसेट होगा। अब देखिएगा इसको, एक और ये हमारे पास हो गया पावर सेट। ये हमारे पास आंसर आ गया पावर सेट ऑफ ए का। अब इसको एक और अच्छे वे से या एक मतलब डायरेक्ट वे से हम भी बता सकते हैं कि अगर हमारे पास किसी सेट के कितने पॉसिबल सबसेट होंगे, तो उसको बताने का तरीका ये है कि अब देखिएगा, अगर लेट्स सपोज यहाँ पे एलिमेंट्स के हैं कितने? 2। एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n क्या होता है हमारे पास? n होता है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उस सेट के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अब देखिएगा यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 और 2। यहाँ पे पावर लिख लूंगा मैं 2। तो 2 की पावर कितने? 2 की पावर अगर 2 कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आंसर कितना आएगा? 4। तो इसका मतलब इसके एटलीस्ट कितने सबसेट आएंगे? 4। तो आप देखिएगा 1 2 3 4, इसके कितने सबसेट हो गए? 4 हो गए। इसी तरह हम चेक कर सकते हैं कि एक सेट जो हमारे पास दिया होगा उसके पॉसिबल सबसेट हैं कितने होंगे। ये एक तरीका है, इसका ट्रिक समझ लें, इसको डायरेक्ट वे समझ लें कि ये 2 की पावर n जो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट जितने होंगे उतनी आप पावर लिख दें, तो उसको मल्टीप्लाई करने से आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? वो जो आंसर आएगा उतने हमारे पास सब सेट होंगे। कुछ और एग्जांपल्स हम करते हैं, उसको उससे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिएगा, ये एक मेरे पास सेट है ए बी सी। इसको मैंने किसी सेट के नाम शो कर दिया ए, लेट्स सपोज मैंने उसको बी का नाम से शो कर दिया। अब मुझे ये बताइएगा कि इसके मैक्सिमम जो पॉसिबल पावर सेट्स होंगे वो कितने होंगे। मैं क्या लिखूंगा? 2 की पावर कितने लिखूंगा? 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं तो पावर आ गए 3। मतलब 2 को कितनी बार लिखूंगा? 3 बार। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 4 2 कितना? 2 4 2 ज़ा 8 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास इसके पॉसिबल सबसेट होंगे कितने होंगे? वो 8 होंगे। अब हम लिखते हैं कि पॉसिबल सबसेट 8 कैसे होंगे। अब देखिएगा पावर सेट ऑफ बी, क्योंकि जो सेट हमारे पास होगा उसी को हम कहने हैं वो उसकी पावर सेट है। पावर सेट ऑफ बी क्या होगा? एक तो हमारे पास सेट होगा 5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे ही लिख लें, चलो ऐसे लिख लें 5। हमारे पास एक एम्प्टी सेट होगा, एक इटसेल्फ तो होता ही होता है।
एक हमारे पास फाई आ गया, एक हमारे पास ए खाली आ जाएगा, फिर इसी तरह एक हमारे पास बी आ जाएगा, इसी तरह एक हमारे पास सी आ जाएगा, और उसके बाद ए बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए बी सेट आ जाएगा, और एक आ जाएगा ए सी सेट आ जाएगा। पहले ए को मैंने बी के साथ किया, अब ए को मैं किसके साथ करता हूँ? सी के साथ। तो हो गया। अब बी को मैं करता हूँ सी के साथ, एक हमारे पास बी और सी आ जाएगा। अब देखिएगा बी और सी को मैंने कर लिया। अब देखिएगा कोई और किसी और के साथ मैप हो सकता है? कैसे? अब मैं देखता हूँ। पहले मैंने ए को बी के साथ किया, आ गया। अब ए को सी के साथ किया, वो भी आ गया। बी को सी के साथ किया, वो भी आ गया। अब बी को क्या मैं ए के साथ करूँ तो वो ए बी पहले पड़ा है। अब सी को बी के साथ करूँ तो बी सी पहले पड़ा है। अब अगर किसी इन दोनों को अब किसी के साथ करेंगे, वो सारे के सारे इसके अंदर पड़े हैं। अब क्या रह गया? एक इट सेल्फ रह गया। एक क्या रह गया? एक इट सेल्फ रह गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास पॉसिबल सबसेट कितने आने चाहिए थे? 8। अब हम गिनते हैं कि क्या जो हमारे पास सबसेट आए हैं, पॉसिबल सबसेट आए हैं, वो क्या 8 हैं कि नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये हमारे पास कितने हो गए? पॉसिबल सबसेट हो गए 8। तो हमने क्या निकालने थे? पॉसिबल सबसेट ऑफ 8 ही निकालने थे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पावर सेट। इसको मैंने एक सेट की फॉर्म में लिख दिया। ये देखिए, एक सेट की फॉर्म में लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया? पावर सेट। कुछ 2 एग्जाम्पल और हम इसकी करते हैं। अब ये देखिएगा, ये एग्जाम्पल मैंने एक और की है। एग्जाम्पल मैंने ये जो एलिमेंट मैंने सिंगल एलिमेंट लिया है। अगर हमारे पास सिंगल एलिमेंट हो तो उस सेट को हम क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट कहते हैं। क्या? सिंगलटन सेट। ठीक है, हम उसको क्या कहते हैं? सिंगलटन ऑफ सेट कहते हैं। तो अब देखिएगा इसका पावर सेट कितने आएंगे? अगर 2 की पावर यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है? 1, तो 1 आ गया। 2 का अब आंसर 2 की पावर 1, तो हमारे पास 2 ही आता है। इसका मतलब इसके पॉसिबल सबसेट कितने हो सकते हैं? वो 2 हो सकते हैं। अब हम लिखते हैं पॉसिबल सबसेट ऑफ सी कितने आएंगे? एक तो इटसेल्फ फाई आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा? ए। क्या ए मतलब इटसेल्फ भी आ गया? तो क्या कोई और इसके आ सकते हैं? नहीं। तो इसको गिन लेते हैं 1 और 2, ये इसके 2 पॉसिबल सबसेट हो गए। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उसको अच्छे से समझिएगा। उसके रिलेटेड एक नोट भी है, हम उसको नोट को भी करते हैं। ये देखिएगा एग्जाम्पल नंबर हमारे पास डी पार्ट है, हम इसको मतलब पार्ट 1 2 3 4 कह सकते हैं। इसको मैंने डी एक सेट है हमारे पास सिंगलटन। अब ये सेट कौन सा है? सिंगलटन सेट है या एम्प्टी सेट है? सिंगलटन सेट वो होता है जिसके अंदर एक एलिमेंट हो, और जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। ये हमारे पास अब क्या है? एम्प्टी सेट है। अब देखते हैं हम इसके पॉसिबल सबसेट कितने आएंगे। किसी एम्प्टी सेट के पॉसिबल सबसेट हमारे पास कितने आएंगे? अब क्या हम लिखते हैं? 2 की पावर, अब यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है तो पावर क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अगर 2 की पावर 0 आ जाए तो आंसर कितना आता है हमारे पास? 1। ये हमें पता है, क्योंकि अगर किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 आ जाए तो हमारे पास आंसर कितना आता है? 1 ही आता है। किसी भी किसी भी कांस्टेंट की पावर हमारे पास 1 आ जाए, किसी भी। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो इसका मतलब इसके पॉसिबल सबसेट कितने होंगे? 1 होंगे। यहाँ पे लिखता हूँ पॉसिबल सबसेट ऑफ डी क्या आएंगे? क्या वो फाई आएगा? फाई के अलावा कोई और सेट आएगा? नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास पॉसिबल सबसेट कितना हो गया? फाई आएगा खाली। ठीक है, अब हम नोट करते हैं, एक नोट लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, उसको अच्छे से देखिएगा। अब ये नोट हमें क्या बताता है? कि ये नोट बताता है जो हमारे पास पावर सेट होगा अगर किसी एम्प्टी सेट का अगर हम पावर सेट लें तो वो क्या आएगा? नॉन एम्प्टी आएगा। ये इसकी एग्जांपल है। देखिएगा, ये हमारे पास डी सेट था, एम्प्टी सेट। जब इसका हमने पावर सेट लिया तो कोई ना कोई एक एलिमेंट लाजमी आएगा। क्या कोई एक एलिमेंट लाजमी आएगा। तो इसका मतलब वो एम्प्टी तो नहीं होगा ना? क्या वो एम्प्टी तो नहीं आएगा? मतलब वो फाई तो आएगा, कोई ना कोई एक एलिमेंट तो आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब है कि किसी एम्प्टी सेट का अगर हम पावर सेट लें तो वो नॉन एम्प्टी आता है, वो एम्प्टी नहीं आता है। इस सारे पावर सेट से कंक्लूजन अब हम पढ़ते हैं, मतलब देखते हैं कि हमें सारा कुछ कहता गया है। पावर सेट अगर हम क्या कहता है कि हमारे पास कोई सेट हो, उसके हम पॉसिबल पावर सेट्स लें और उसको सेट की फॉर्म में लिखें, तो वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास पावर सेट होगा।
अगर हम चेक करना चाहें पावर सेट कितने पावर सेट होंगे, तो हम 2 की पावर ले लेंगे, जितनी हम पावर लेंगे उतने हमारे पास पॉसिबल पावर सेट होंगे, ये हमारे पास पावर सेट होता है। ठीक है, ये जो लास्ट पे एक एग्जांपल की है और एक नोट किया है, इसको अच्छे से देखिएगा। कोई भी एम्प्टी सेट हो और उसका पावर सेट लें तो वो नॉन एम्प्टी आएगा, एम्प्टी नहीं आएगा। थैंक यू सो मच।